तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। साइकोलॉजिकल एज में आप सबका स्वागत है। आओ कुछ साइकोलॉजिकल बातों को समझते हैं। वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट साइकोलॉजी का एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि क्यों कुछ आदतें या लत एडिक्शंस इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें छोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। ये कॉन्सेप्ट मशहूर मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के तहत दिया था। सरल भाषा में कहें तो यह इनाम रिवॉर्ड देने का एक ऐसा तरीका है जिसमें यह तय नहीं होता कि कितनी बार कोशिश करने के बाद आपको इनाम मिलेगा। आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं। अगर आपको पता हो कि हर 5वीं बार काम करने पर इनाम मिलेगा तो उसे फिक्स्ड रेशियो कहेंगे। लेकिन वेरिएबल रेशियो में इनाम मिलने की संख्या बदलती रहती है। कभी आपको 2 बार में इनाम मिल सकता है तो कभी 20 बार में और कभी 100 बार में। इनाम कब मिलेगा इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यही अनिश्चितता इंसान को बार बार कोशिश करने के लिए उकसाती है। ये इतना शक्तिशाली क्यों है? मनोविज्ञान के अनुसार यह रीइंफोर्समेंट का सबसे मजबूत तरीका माना जाता है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। 1, हाई रिस्पॉन्स रेट, तेज प्रतिक्रिया, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि अगली बार शायद इनाम मिल जाए, इसलिए वो बहुत तेजी से और बार बार कोशिश करता है। 2, रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, आदत का न छूटना। अगर इनाम मिलना बंद भी हो जाए तो भी इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि बस एक बार और वो कोशिश करता रहता है। इसी वजह से इस शेड्यूल से बनी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण बाद जुआ और स्लॉट मशीन, गैम्बलिंग, ये वेरिएबल रेशियो का सबसे क्लासिक उदाहरण है। स्लॉट मशीन में आप लीवर खींचते हैं। आपको नहीं पता कि आप कब जीतेंगे। आप 1 बार हारते हैं, 2 बार हारते हैं और फिर अचानक जीत जाते हैं। वो एक जीत आपके दिमाग में डोपामाइन का संचार करती है और आप अगली जीत की उम्मीद में घंटों तक पैसे लुटाते रहते हैं। 2, सोशल मीडिया। जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो हर पोस्ट अच्छी नहीं होती, लेकिन आप स्क्रॉल करते रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ पोस्ट के बाद कोई बहुत ही मजेदार वीडियो या फोटो आएगी। वो मजेदार कंटेंट आपका इनाम है जो अनिश्चित अंतराल पर मिलता है। यही वजह है कि लोग घंटों स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं। 3, वीडियो गेम्स। गेम्स में लूट बॉक्सेस या मिस्ट्री गिफ्ट्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। खिलाड़ी को पता नहीं होता कि किस बॉक्स में कीमती हथियार या इनाम निकलेगा, इसलिए वो बार बार गेम खेलता है और बॉक्स खोलता रहता है। हो सकता है 10 लोग मना करे और 11वां व्यक्ति बड़ा ऑर्डर दे दे। ये अनिश्चितता ही उसे अगले दरवाजे तक ले जाती है। इसका हमारे दिमाग पर असर, जब इनाम मिलने का समय तय नहीं होता तो हमारा दिमाग हमेशा उत्तेजना, एक्साइटमेंट की स्थिति में रहता है। दिमाग को सरप्राइज पसंद है। जब हम अनिश्चितता के बीच इनाम जीतते हैं तो मिलने वाला सुखद एहसास, प्लेजर, निश्चित इनाम से कहीं ज्यादा होता है। निष्कर्ष, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट एक 2धारी तलवार है। एक तरफ ये हमें कड़ी मेहनत करने और हार ना मानने की प्रेरणा देता है, जैसे सेल्स या रिसर्च में, तो दूसरी तरफ ये जुआ, गेमिंग और सोशल मीडिया की लत का मुख्य कारण भी है। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत को समझना चाहते हैं तो गौर कीजिए, क्या कहीं आप भी उस अगली बार शायद मिल जाए वाले जाल में तो नहीं फंसे हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट, विजुअल मैचिंग और कॉग्निटिव लोड। डिजाइन और मनोविज्ञान के 2 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो यह तय करते हैं कि कोई ऐप, वेबसाइट या जानकारी हमें कितनी आसानी से समझ आएगी। सरल भाषा में कहे तो यह इस बारे में है कि हमारा दिमाग आंखों देखी चीजों को कितनी जल्दी पहचानता है और उस प्रक्रिया में हमारे दिमाग पर कितना बोझ पड़ता है। हाँ, विजुअल मैचिंग क्या है? विजुअल मैचिंग वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग बाहरी दुनिया की किसी चीज को अपनी याददाश्त में मौजूद पहले से तय पैटर्न से मिलाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी ऐप पर लाल रंग का बाल्टी जैसा आइकॉन देखते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उसे डिलीट बटन से मैच कर लेता है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये क्या है। इसे पैटर्न रिकॉग्निशन भी कहते हैं। अच्छी विजुअल मैचिंग वो है जहां जो हम देख रहे हैं उसका मतलब वही निकले जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। 2, कॉग्निटिव लोड क्या है? कॉग्निटिव का मतलब है दिमागी और लोड का मतलब है भार। हमारे दिमाग की जानकारी प्रोसेस करने की एक लिमिट होती है। जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग की वर्किंग मेमोरी इस्तेमाल होती है। अगर कोई चीज बहुत उलझी हुई, बिखरी हुई या अजीब है तो दिमाग को उसे समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसे ही हाई कॉग्निटिव लोड कहते हैं। 3, विजुअल मैचिंग और कॉग्निटिव लोड का रिश्ता, इन दोनों के बीच उल्टा रिश्ता है। बेहतर विजुअल मैचिंग इक्वल्स कम कॉग्निटिव लोड। अगर चीजें वैसी ही दिख रही हैं जैसा हम उम्मीद करते हैं तो दिमाग पर जोर कम पड़ता है। खराब विजुअल मैचिंग, ज्यादा कॉग्निटिव लोड। अगर सेंड बटन के लिए क्रॉस एक्स का निशान बना हो तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, अरे ये क्या है? यह काम कैसे करता है? आसान उदाहरणों से समझें। ए, परिचित आइकॉन का उपयोग। अगर किसी वेबसाइट पर होम का आइकॉन बना है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि यह मुख्य पेज पर ले जाएगा। यहां विजुअल मैचिंग 100% है, इसलिए कॉग्निटिव लोड 0 है। लेकिन अगर घर की जगह हथौड़े का निशान हो तो दिमाग को मैच करने में दिक्कत होगी और लोड बढ़ जाएगा। बी, रंगों का मनोविज्ञान। ट्रैफिक लाइट में लाल का मतलब रुकना है। यह हमारे दिमाग में छपा हुआ है।
अगर कोई ऐप खतरे की चेतावनी हरे रंग में दे तो यूजर का दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, उसे जानकारी को प्रोसेस करने में समय लगेगा। सी, जानकारी की व्यवस्था, लेआउट। अगर किसी किताब में फॉन्ट बहुत छोटा है, लाइनें आपस में सटी हुई है और कोई हेडिंग नहीं है, तो उसे पढ़ना बोझ लगने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंखों को पैटर्न ढूंढने में मुश्किल होती है और दिमाग का लोड बढ़ जाता है। 5. कॉग्निटिव लोड को कम करने के तरीके। मानकों का पालन करें। फॉलो स्टैंडर्ड्स। जैसे सर्च बार हमेशा ऊपर या कोने में होता है, इसे वहीं रखें ताकि यूजर को उसे ढूंढना ना पड़े। विजुअल हायरार्की। जरूरी जानकारी को पढ़ा और बोल्ड रखें, इससे आंखों को पता रहता है कि सबसे पहले कहां देखना है। सिंप्लिसिटी। जरूरत से ज्यादा रंग, फोटो या चमक धमक विजुअल मैचिंग को मुश्किल बनाती है। जितना साफ सुथरा डिजाइन होगा, दिमाग उतना ही शांत रहेगा। निष्कर्ष, जब विजुअल मैचिंग सही होती है तो जानकारी हमारे दिमाग में बिना किसी रुकावट के फ्लो करती है। एक अच्छा डिजाइन या प्रेजेंटेशन वही है जो यूजर के दिमाग पर कम से कम बोझ डाले। याद रखें, एक अच्छा अनुभव वह है जहां यूजर को सोचना ना पड़े कि उसे आगे क्या करना है। अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर करते जाइएगा।